तो दोस्तों आपने देखा कि आपने कितने आसानी से ये खूबसूरत सा लोगो बनाए हैं। तो इस तरह के लोगो आप भी बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा सेटिंग हम कर लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद इसको इसके बीच में एडजस्ट कर देना है। तो इसको भी कुछ इस तरीके से हम कर देंगे इसको। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं इसको। और वीडियो का आखिर तक देखिए, स्किप ना करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। वीडियो थोड़ी लंबी होगी उसके लिए माज़रत, लेकिन बनेगी बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बनेगी। आप इस तरीके से अपने लोगोस बना सकते हैं। तो सिंपली इसको थोड़ा सा सेटिंग कर देते हैं इसकी। ये हो गया यहाँ से। अब जो है ना अपने ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने इसको एडजस्ट कर देना है। तो इसके लिए ऊपर अपने क्लिक करना है जाली वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे नीचे जो है ना अपने जाली और सेटिंग वाले पे क्लिक करना है। कुछ इस तरीके से इसको यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो मैं इसको कर देता हूँ थोड़ा सा कुछ इस तरीके से आपका होगा। और ये करने के बाद आपने इस वाले को अपने इसके बीच में रख देना है। कुछ इस तरीके से आप इसका सेटिंग कर सकते हैं। अभी इसको थोड़ा सा अपने छोटा कर देना है। छोटा करने के बाद अपने ऊपर यस पे क्लिक कर देना है और इसको कॉपी कर देना है और इसको नीचे अपने एडजस्ट कर देना है। जैसे ऊपर करा इसी तरह नीचे भी करना है। तो ये भी हो गया, इसको भी अपने यस कर देना है। इसको थोड़ा मैं सेटिंग कर देता हूँ ऊपर
तो अब ये बन गया। अपने ऊपर यस पे भी क्लिक कर देने। अभी लेयर पे अपने क्लिक कर देने। लेयर पे क्लिक करने के बाद एस और इन दोनों को अपने सेलेक्ट कर देने, एडजस्ट कर देने। और इसके बाद जो है ना अपने लेयर पे दोबारा क्लिक करना है ताकि ये ख़त्म हो जाए। और थोड़ा सा भी अपने नीचे आना है, इस वाले ऑप्शन को अपने इनेबल कर देना है। और इनेबल करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसको अपने सिंपली यस कर देना है। तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे दोबारा अपने प्लस पे और इस वाले ऑप्शन को अपने उठाना है यहाँ से शॉप से। तो इसको कुछ इस तरीके से अपने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो ऊपर वही जाली वाला होगा और इसका भी वही सेटिंग होगी। पहले अपने बीच में किया था और अभी ठीक है, बिल्कुल आखिर में करेंगे कुछ इस तरीके से होगा। तो इसको बिल्कुल सेंटर में अपने ठीक है रख देना है। और इसके बाद जो है ना इस वाले को अपने इसके बीच में एडजस्ट कर देना है। पहले मैं वो ऊपर वाला कर देता हूँ, ये हो गया। और अब जो है ना इस वाले को हम इसके बीच में एडजस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। इसको आपने बराबर कर देना है और इसको यस कर देना है और इसको कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद इसको इसके ऊपर से बिल्कुल उसी तरह रख देना है और दोबारा फिर उसको कॉपी कर देना है। और इस वाले को अपने कुछ इस तरीके से पहले इसको हम क्रॉप कर देंगे, इस तरीके से इधर रख लेंगे, बराबर करना है इसको। तो मैं इसको बराबर करता हूँ। इसको भी आपने दोबारा कॉपी कर देना है। कॉपी करने के बाद दोबारा आपसे इस तरीके से कुछ इसको रखना है अपने। तो ये भी हो गया। अब अपने ऊपर जो है ना इसको सेटिंग करने के बाद लेयर पे अपने क्लिक कर देने और इन तीनों को अपने सेलेक्ट कर देने और इनको एडजस्ट कर देने। और ये होने के बाद अपने प्लस पे क्लिक कर देने। अच्छा, इनके कलर को पहले अपने ब्लैक कर देने। तो इसके कलर में ब्लैक कर देता हूँ। इसके बाद अपने ऊपर प्लस पे क्लिक कर देना है। प्लस पे क्लिक करने के बाद शॉप्स पे जाना है, दोबारा यही वाला अपने उठाना है और इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बराबर हम कर, तो कुछ इस तरीके से इसको अपने यहाँ पे बराबर कर देना है। तो मैं इसको यहाँ पे कुछ इस तरीके से बराबर कर दूंगा। और ये बराबर करने के बाद अपने इसको कॉपी कर देना है और कॉपी करके उसी तरीके से अपने इसकी प्रोसेस करना है जो इससे पहले की हमने। इसके आखिरी वाले को हमने स्क्रॉप करना है और कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है। इस खाली वाले से अपने थोड़ा सा इसको ऊपर कर देना है और ऊपर यस कर देना है अपने। और दोबारा अपने ऊपर लेयर वाले ऑप्शन के पर इसके बाद क्लिक कर देना है। इसको बराबर करने के बाद अभी लेयर पे हम क्लिक कर देंगे और इन तीनों को हमने पहले एडजस्ट कर देना है। इनको एडजस्ट करने के बाद फिर हम दोनों ऊपर वालों को हमने एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये होने के बाद आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे जो है ना आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। इसको इनेबल करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। और अब जो है ना इसको थोड़ा सा हम साइड पे कर देंगे। इसको थोड़ा सा हम साइड पे करेंगे। अब यहाँ पे सही नहीं बन रहा है तो कुछ इस तरीके से आपने इसको पहले सेट करना है। टी को थोड़ा ऊपर करेंगे और टी और एस से इस वाले लोगों को अपने थोड़ा सा फासले पे रखना है और इसको कुछ इस तरीके से अपने सेटिंग करना है। ये होने के बाद अपने दोबारा लेयर पे क्लिक कर देना है और टी को और ऊपर वाले को अपने यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। और अब आपने थोड़ा सा नीचे आना है और टेक्सचर पे अपने क्लिक कर देना है और यहाँ से जो है ना ये वाला आप सिल्वर कलर आप इसके लिए उठा सकते हैं। तो इन जो मैं बैकग्राउंड इस्तेमाल करूँगा, जो भी इस्तेमाल करूँगा, ये सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इनको इजीली उठा सकते हैं। यहाँ पे यस करना है और कुछ इस तरीके से ये आएगा आपके पास। ऊपर आपको लेयर पे आप क्लिक कर देना है दोबारा से और लेयर पे क्लिक करने के बाद ठीक को नीचे कर देना है और इसके ऊपर तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसके बाद जो है ना अपने टेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है ना इसको थोड़ा सा ब्लैक करने के बाद एस के साथ इसको एडजस्ट कर देना है। तो मैं इसको कर देता हूँ और अब ये हो गया। ऊपर जो है ना सिंपली अपने लेयर पे क्लिक करना है एस और इस वाले को अपने एडजस्ट कर देना है। अब ये हो गया और अब जो है ना अपने थोड़ा सा नीचे जाना है।
टेक्सचर पे अपने दोबारा से क्लिक कर देना है और यहाँ से इसके लिए ये वाला हम कलर इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने कुछ इस तरीके से कर देना है, यस करना है इसको, कुछ इस तरीके से आपको देखेगा। और अब जो है ना इसकी थोड़ा सा सेटिंग करना है, ये ऊपर वाले ऑप्शन को अपने क्लिक कर देना है और इसको इनेबल करना है और इसको ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद आपने ऊपर इसको यस कर देना है। अभी जो है ना दोबारा से अपने लेयर पे क्लिक कर देना है और इन दोनों को अपने एक साथ एडजस्ट कर देना है, इनको एडजस्ट कर देना है। और इसके बाद जो है ना ऊपर आपको जो सर्च का ऑप्शन मिल रहा है और प्लस इस पर है, इस पर अपने क्लिक करना है और इसको जो है ना थोड़ा सा जूम करेंगे और इसके बाद जो है ना इस वाले ऑप्शन पे अपने क्लिक कर देना है और इस पे जो कलम होगा ये अपने उठाना है और इसको इसके ब्लैक वाले पे अपने रख देना है। तो मैं इसको रख देता हूँ क्योंकि मैं ब्लैक का इसका बैकग्राउंड है, इसको ख़त्म कर देना है। तो इसको बिल्कुल ब्लैक पे अपने सही मानों पे रखना है, इसको यस कर देना है, कट और यस में इसे यस करना है और इसको दोबारा से अपनी थोड़ा सेटिंग करके दोबारा से हम छोटा करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको देखेगा। और हम थोड़ा सा इसकी सेटिंग कर देंगे और इसके बाद इसको सिंपली से हम यस कर देंगे। तो ये हो गया, अभी मैं इसको यस कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखेगा। इसके बाद जो है ना आपने थोड़ा सा नीचे जाना है और इस वाले ऑप्शन को आपने क्लिक कर देना है और कुछ इस तरीके से आपके पास आ सकता है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, ऊपर आपने सिंपली यस करना है और इसकी साइज़ को थोड़ा हम छोटा कर देंगे तो ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें कोई ख़ास मसला नहीं होता है। तो हमने सिंपली इसका थोड़ा सा साइज़ अगर हम छोटा बड़ा कर देंगे तो ये सही रहेगा। अभी ऊपर वाला अगर मैं कर देता हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि ये अभी किस तरह बनेगा। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। तो मैं इसको पहले बराबर कर देता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ कैसा होता है ये। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इस तरीके से बन गया। आपने सिंपल इसको यस कर देना है, दोबारा नीचे वाले ऑप्शन पे आप उसी पे जाएंगे, इसका थोड़ा सेटिंग करना है हमें। तो हमने सिंपली उसी पे दोबारा से जाना है, इसको बीच में रखने के बाद उस वाले को अपने दोबारा ओपन करना है और यहाँ से भी इसकी सेटिंग्स कर देंगे। तो इसकी सेटिंग करेंगे थोड़ा बहुत इस तरीके से और इसके बाद जो है ना आपने इसके लिए बैकग्राउंड उठाना है उस तीसरे पे जाने के बाद। तो अभी यहाँ से हमने सिंपली क्या करना है, बीच वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे 3D वाला जो आएगा इस पे आपने क्लिक कर देना है। तो इस वाले पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। इसको ऊपर होगा नीचे करना है, इस तरीके से कुछ सेटिंग्स कर देंगे इसकी। तो इसकी सेटिंग्स मैं कर देता हूँ। और इस तरीके से कुछ इसकी सेटिंग्स होंगे, ये आपने सिंपली कर देने और ऊपर यस कर देने। ये सब सेटिंग मैं पहले थोड़ा बहुत इसको बराबर कर देता हूँ। तब ये बन गया, यस करना है इसको। इस वाले पे हम दोबारा आएंगे, थोड़ा सा और सेटिंग करेंगे इसको। ये सब करने के बाद आपने सिंपली ऊपर इसको यस कर देना है और इसके बाद जो है ना ऊपर आपको प्लस का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपने दोबारा से क्लिक कर देना है और टेक्स्ट पे जाना है, शॉप्स पे आना है। शॉप्स के आने के बाद इसके कलर को अपने रेड कर देना है और इसको जो है ना इसी तरीके से छोटा करना है, ये ओके करना है, लेयर पे जाना है और इन दोनों के एक साथ एडजस्ट कर देना है। तो ये भी हो गया। अब जो है ना इसके सिंपली जो सेव का ऑप्शन है वहाँ पे आप सेव पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से सेव एज इमेज और PNG से इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे अल्ट्रा करना है और यहाँ पे उसको सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सेव हुआ है नहीं हुआ है, किस तरीके से हुआ है। तो सिंपली गैलरी में मैं चाहता हूँ और ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से हुआ है। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें,
दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।